अवयव और बी अवयव का योग ज्ञात करना है, बी तथा सी इन दोनों अवयवों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो हमें ये मान ज्ञात करने हैं तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इसका हल लिखेंगे। हल सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर ए का मान लिखेंगे। पहले ए का मान है हमारे पास ये है ए, पहले ए के मान का पहला स्तंभ है कितना, जो अवयव ए है उसका पहला स्तंभ क्या है 1 5 1, दूसरा स्तंभ है 2 0 -1, तीसरा स्तंभ है -3 2 1। अब प्लस चिन्ह ऐसे ही ठीक, और फिर अब किसका मान लिखेंगे, अब लिखेंगे हम अवयव बी का मान। ठीक है, तो अवयव बी का मान कितना है, अवयव बी का मान का पहला स्तंभ है हमारे पास 3 4 2, अगला है माइनस का 1 2 0। ठीक, उससे अगला है 2 5 3। ठीक है, इन दोनों अवयवों को क्या ज्ञात करना है हमें, योग। तो जोड़ देंगे, कितना आएगा देखेंगे, संगत अवयवों को जोड़ते हैं, संगत अवयवों को। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 और -1 को हल करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा माइनस का होने के कारण। माइनस के 3 और 2 को हल करेंगे तो ये आएगा यहाँ से माइनस का 1। ठीक है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस की बच जाएगी। फिर अगली पंक्ति के अवयवों को हल करेंगे तो 5 और 4 जोड़ करके कितने हो जाएंगे, 9। 0 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, और 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, ये 7 आएंगे। इसी प्रकार जब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और -1 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, और 1 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किसका, एक उत्तर तो हमारा यही हो गया, ए प्लस बी का मान आ गया ये। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे बी माइनस सी का मान। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे बी माइनस सी बराबर, तो अब की बार हम पहले रखेंगे अवयव बी का मान। ठीक, अवयव बी का मान कितना है, 3 4 2, अगला स्तंभ है -1 2 0, अगला है 2 5 3। ठीक, फिर है बीच में माइनस, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब लिखेंगे अवयव सी का मान। अवयव सी का मान का पहला स्तंभ है 4 0 1, अगला स्तंभ है 1 3 -2, इससे अगला है 2 2 3। ठीक है, इन अवयवों का हमें अंतर ज्ञात करना है दोनों का, तो अंतर ज्ञात कर देंगे। ठीक है, इस अवयव के अवयवों में से इस वाले अवयव के अवयवों को घटा देंगे। देखिए 3 में से जब हम 4 को घटाएंगे, जब हम 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 1। ठीक, जब हम माइनस के 1 में से माइनस के 1 को ही घटाएंगे, माइनस करेंगे ना 1 को ही, देखिए ये माइनस का 1 था, घटाना क्या है, हमें घटाना है। ठीक है, कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्हों वाली संख्याएँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का 2। ठीक, आगे जब हम 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा ये 0, क्योंकि इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम 4 में से 0 घटाएंगे तो ये 4 ही रहेगा। 2 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, और जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार 0 में से जब हम घटाएंगे माइनस का 2, देखिए 0 में से घटाना है हमें माइनस का 2, तो क्या आएगा, इसको हल करके ये आएगा प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस का 2। ठीक, अब 3 में से घटाना है हमें 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। ठीक है, इस प्रकार ये आ जाएगा हमारा बी माइनस सी का मान। ठीक, एक उत्तर ये हो गया, 2 मान ज्ञात कर चुके हैं अभी तक हम। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ए प्लस बी माइनस सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, तो देखिए पहले LHS हल करेंगे। अब LHS, तो पहले इसकी LHS हल करेंगे। LHS है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो देखिए a का मान, तो अवयव a का मान हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अवयव a का मान लगाएंगे पहले। अवयव a का मान है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1।
ठीक है। आगे ब्रैकेट में लग रहा है b माइनस सी, तो b माइनस सी का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। अब b और c के मान हम अलग अलग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक ही साथ लगा देंगे। और बीच में किस चीज़ का चिन्ह है यहाँ पर, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और आगे ब्रैकेट में है b माइनस सी, तो b माइनस सी का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। b माइनस सी का मान है हमारे पास -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, ठीक है। अब दोनों अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो जब 1 में -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पर 0, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0, और -3 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो ये -3 ही रहेगा, ठीक है। 5 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसी प्रकार जब 0 में हम -1 जोड़ेंगे तो ये -1 ही रहेगा। और 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5, ठीक। 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2, -1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 1 बचेगा, ठीक। कैसे बचेगा देखेंगे, -1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो इन दोनों को हल करके आएगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +1 बचेगा। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक, सॉरी 1 आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक। ये कर लिया हमने LHS को हल कर लिया, ठीक है। अब हम हल करेंगे RHS को। RHS ले लेंगे, RHS है इसकी a + b और -c बराबर, देखिए इस बार a + b ब्रैकेट में है तो हमने a + b का मान पहले ही ज्ञात कर रखा है। a + b का मान a + b की जगह पे लगाएंगे, ठीक है। a + b का मान है 4 9 3 1 2 -1 फिर -1 7 और 4, ठीक है। अब इस मान में से a + b के मान में से हमें घटाना है c का मान, ठीक है। तो अवयव c का मान लिखेंगे। अब अवयव c का मान है 4 0 1 1 3 -2, ठीक है। आगे अगला स्तंभ है 2 2 3, ठीक। अब इसको इस वाले अवयव में से इस वाले अवयव के अवयवों को घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे, देखिए 4 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। इसी प्रकार 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0। -1 में से 2 को घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 में से घटाना है हमें 2। तो इन दोनों को हल करेंगे तो समान चिन्हों की राशियाँ हैं ये जुड़ जाएंगी, कितना जाएगा -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3। जब हम 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे ये 9 ही बचेगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, ठीक है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और -1 में से -2 घटाएंगे, देखिए -1 में से हमें घटाना है -2, तो इसको हल करेंगे तो ये -1 तो ऐसे ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ठीक है। आगे 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1, ठीक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि LHS का मान और RHS का मान दोनों के ही क्या है, बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः a + b - c बराबर है a + b - c के, ठीक है। और इस पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। ये हो जाएगा हमारा सवाल का पूरा हल, ठीक। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, यदि a बराबर, ये अवयव का मान दे रखा है a का, और अवयव b का मान ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें 3a - 5b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे हल, हमें मान ज्ञात करना है 3a - 5b का, ठीक है। ये 3 ऐसे ही, और इसकी गुणा में अवयव a का मान रखेंगे। यह है 2/3, 1 5/3, दूसरी पंक्ति है 1/3, 2/3, 4/3, तीसरी पंक्ति है 7/3, 2 2/3, ठीक। आगे चिन्ह लग रहा है माइनस का लगाएंगे, फिर है 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 की गुणा में है b, तो b का मान लगाएंगे 5 की गुणा में, ठीक।
अवयव बी का मान है, पहला स्तंभ है 2/5, 1/5, 7/5। अगला स्तंभ है 3/5, 2/5, 6/5। अगला स्तंभ है 1, 4/5, 2/5। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इस 3 की जब हम अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगी इसकी, और जब प्रत्येक अवयव से गुणा होगी तो जहाँ जहाँ भी बटे में 3 है वो क्या हो जाएगा, इससे इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। जहाँ बटे में 3 नहीं है वहाँ पर हम 3 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए एक मैं बता देता हूँ आपको कि 3 की गुणा जब हम 2/3 से करेंगे तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो प्रत्येक बटे में जहाँ पे भी 3 है इस 3 से गुणा करने पर वो कैंसिल हो जाएगा, और जो ऊपर अंश है वो हमारा बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 2, और ये 3 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बटे में 3 है नहीं। इसी प्रकार जब हम 3 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 3 की गुणा जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये होगा 1। 3 की गुणा ये करेंगे यहाँ पर तो 2, और 3 की गुणा जब 4/3 में करेंगे तो ये आएगा 4। 3 की गुणा 7/3 में करेंगे तो ये आएगा 7। 3 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 3 की गुणा जब 2/3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक, इसी प्रकार 5 की गुणा इसमें करनी है अंदर, बिल्कुल इसी प्रकार। तो इसमें से बटे में से क्या हट जाएगा, 5, और जहाँ 5 नहीं होगा बटे में वहाँ पर 5 की गुणा हो जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे बटे में है नहीं तो 5 ही काम 5। इसी प्रकार यहाँ पे बचेगा 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है, अब हम इन दोनों अवयवों का क्या याद करना है, अब हमें अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करेंगे संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा करके। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 6 में 6 घटाएंगे तो भी 0, और 2 में से 2 घटाएंगे तो भी 0। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, एक रिक्त अवयव है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अब हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 है कि सरल कीजिए, अवयव एक ये दे रखा है और अवयव की गुणा में कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू इसकी गुणा में भी एक अवयव दे रखा है। इन दोनों को सरल करना है, हमें हल करना है इसको। तो देखिए हल लिखेंगे यहाँ पर, और एक बार इसे ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर लेंगे। कोस थीटा साइन थीटा, और दूसरी पंक्ति है माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक, प्लस साइन थीटा इंटू पहली पंक्ति है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और दूसरी पंक्ति है कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे। देखिए पहले कोस थीटा क्या होनी है, इसके अंदर गुणा होनी है। तो कोस थीटा की प्रत्येक अभी हमें पहले गुणा करेंगे। ठीक, तो कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, कोस थीटा की साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार जब कोस थीटा की यहाँ गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कोस थीटा से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कोस थीटा की हमने इस अवयव के अंदर गुणा कर दी, प्लस चिन्ह ऐसे लगाएंगे। अब इस साइन थीटा की इसके अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा साइन की जब हम साइन से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन की जब हम कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम साइन थीटा की यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, इसकी यहाँ गुणा हो गई। अब साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों अवयवों को क्या याद करना है, ये दो अवयव बन गए हैं। अब हमारे इनका करना है हमें योग। ठीक, तो योग करने के लिए संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो देखिए ये है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, और जोड़ना है इसमें हमें प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी प्रकार दूसरे अवयव में दूसरे अवयव को जोड़ेंगे। यह है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस देखिए यहाँ पर इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस,
और ये आएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इस वाले अवयव में इस वाले अवयव को जोड़ेंगे, यानी माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा में जोड़ना है हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो अब अगले वाला अवयव जोड़ेंगे, कोस स्क्वायर थीटा में क्या जोड़ना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये बन रहा है सूत्र कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ कोस थीटा इंटू साइन थीटा से ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये इधर वाला प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ भी क्या आएगा 0। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई का मान दे रखा है हमें आव्यूह के रूप में ये, तथा x माइनस वाई का मान दे रखा है आव्यूह के रूप में ये। ठीक है, तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे, लिखेंगे दिया है x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5, x प्लस वाई बराबर ये आव्यूह दे रखा है, तथा इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर दे रखा है हमें 3 0 0 3। ठीक, अब देखिए हम दोनों समीकरणों को क्या लिखेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण को जोड़ेंगे तो LHS में LHS को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर RHS में RHS को जोड़ेंगे 7 2 0 5, इसमें जोड़ना है हमें 3 0 0 3 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएगा ये 1x और 1x कितने x हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 0 में 0 जोड़ा तो 0, 2 में 0 जोड़ा तो 2, और 5 में 3 जोड़े तो 8। ये आ गया हमारा 2x का मान। जब यहाँ से हम x को हटाएंगे, x को यहाँ से x की गुणा में से जब हम 2 को हटाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, इसकी गुणा में हम क्या मान लेते हैं 1 मान लिया, तो ये कहाँ पे चला जाएगा इस 1 के बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 10 2 0 8। ठीक है, या इस 2 की हम अंदर भी भाग कर सकते हैं। तो देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 5, और यहाँ पर भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1, और यहाँ भाग करेंगे 8 में तो 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। अब y का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में कोई सी में भी x का मान रख देंगे हम, तो x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है हमारी ये, इसमें हम x का मान रखेंगे। ठीक, तो x का जब हम मान इसमें रखेंगे तो x इधर आकर के किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। चलिए पहले यहीं पे मान रख लेते हैं, x का मान है हमारा, शुरू में इसमें x है तो x का मान रखेंगे, x का मान है 5 1 0 4। ठीक है, और प्लस y ये वाली ऐसे ही बराबर ये आव्यूह भी ऐसे ही 7 2 0 5। ठीक है, अब देखिए ये वाली y हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे बराबर, ये वाला आव्यूह भी ऐसे ही 7 0 2 5। जब ये आव्यूह इधर प्लस का था, ठीक है, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, ये माइनस का, ये हो जाएगा 5 0 1 4। ठीक है, अब हम इन दोनों आव्यूह का क्या याद कर देंगे, अंतर। तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 घटाया तो 1। ये आ गया हमारा y का मान। लिख देंगे अतः
x बराबर 5 1 0 4 तथा y बराबर 2 0 1 1 है। ठीक है, इस प्रकार हम x तथा y के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 7 का सेकंड पार्ट है 2x प्लस 3y बराबर ये अवयव दे रखा है तथा 3x प्लस 2y बराबर एक अवयव ये दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें x तथा y ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए हम ये जो अवयव दे रखे हैं इनके स्थान पर हम अपनी तरफ से कोई भी एक मान सकते हैं। x y तो यहाँ पर उपयोग किए गए हैं, इसलिए x y को छोड़ करके p q हम मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे माना 2x प्लस 3y बराबर p तथा 3x प्लस 2y बराबर q। ठीक है, ये मान लिया हमने। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन समीकरणों को हल करेंगे। तो देखिए समीकरणों को हल करने के लिए हमें यहाँ ये दोनों समीकरण, ये भी x और y में और ये भी x और y में, तो या तो x वालों को समान बनाएंगे हम या फिर y वालों को समान बना लेंगे। तो देखिए अगर हम x वालों को समान बनाएंगे तो समीकरण 1 में हमें गुणा करनी पड़ेगी 3 से और समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 3p। ठीक, इसी प्रकार इस समीकरण 2 में कितने से गुणा करनी है हमें, 2 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 2q। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y में से जब हम 4y घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 5y बराबर ये हो जाएगा 3p माइनस 2q। ठीक है, अब यहाँ पर p और q का मान हम रख देंगे, जो हमने इसके स्थान पर p माना था और इस वाले अवयव के स्थान पर q माना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 3, p का मान रखेंगे, p का मान है हमारा ये वाला अवयव। ठीक, 2 3 4 0 माइनस ऐसे ही 2 भी ऐसे ही और q का मान रखेंगे। अब यहाँ पर ये है 2 माइनस 1 माइनस 2 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये 5y तो ऐसे ही बराबर 3 की प्रत्येक अवयव से गुणा होगी इसकी। ठीक है, 3 की जब हम अवयव के अंदर गुणा करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 और 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 की यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे करेंगे तो 2 ही कम 2 और यहाँ पे करेंगे तो 2 पंजे 10। ठीक, अब अवयव को, इन दोनों अवयवों का क्या कर देंगे हम, अंतर, तो ये हो जाएगा 5y बराबर, देखिए 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2 और 9 में से जब हम माइनस के 4 घटाएंगे तो देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 13 और 12 में से जब हम माइनस के 2 घटाएंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये 12 में जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 14 और जब हम 0 में से 10 घटाएंगे तो ये आएंगे यहाँ पे माइनस के 10। ठीक है, इस प्रकार अगर हम इसको y बराबर करेंगे तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 1/5 2 14 13 माइनस का 10, या हम 1/5 की गुणा अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या मान बन जाएगा ये हमारा 2/5, यानी 5 की इससे सब में भाग हो जाएगी प्रत्येक पद में, तो ये हो जाएगा 13/5 और ये होगा 14/5 और ये हो जाएगा माइनस का 10/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y का मान। ठीक, अब हम y का मान किसी भी
समीकरण में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो y का मान आया है हमारा, इस y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ये है y। ठीक है, ये है हमारी समीकरण 1, इसमें हम y का मान लगाएंगे तो ये 2x ऐसे के ऐसे ही रहेंगे प्लस 3 ऐसे ही, और y का मान लगाएंगे, y का मान है हमारा ये वाला। ठीक है, y का मान कितना है, ये है, पहला स्तंभ है 2/5 और 14/5। ठीक, अगला है 13/5 और माइनस के 10/5। ठीक, अब बराबर, अभी समीकरण 1 में बराबर में क्या है, p, तो p का भी हम मान लगा लेंगे। p का मान कितना है, ये वाला अवयव हमारा, तो कितना आ जाएगा, ये 2 4 3 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6/5 और 13 तिया 39/5 और इसमें करेंगे तो 14 तिया 42/5 और यहाँ करेंगे तो 10 तिया माइनस के 30/5। ठीक, बराबर वाला अवयव ऐसा का ऐसे उतार लेंगे, 2 4 3 0। ठीक है, अब ये अवयव हम उधर लेकर के जाएंगे तो इधर था ये वाला प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये वाला अवयव ऐसे लिखेंगे 2 3 4 0 और ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा 6/5 और 42/5 39/5 और माइनस के 30/5। ठीक, अब इस वाले अवयव के अवयवों में से इस वाले अवयव के अवयवों को हमें घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू, देखिए जब 2 में से हम घटाएंगे इस कार्य को हम रफली कर लेंगे। ठीक है, तो 2 में से जब हमें 6/5 घटाना है तो कितना प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाए तो 4, 4/5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें से 2 में से इसको घटाने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 4/5, तो हम यहाँ पे 4/5 लिखेंगे। 3 में से 39/5 घटाने हैं। ठीक है, तो 3 में से 39/5 घटाएंगे तो देखेंगे कितने बचेंगे, यह आ जाएगा 5 तिया 15 माइनस 39/5, देखिए 9 में से 5 घटाए तो 4 और यहाँ पे 3 में से 1 घटाए तो 2, 24/5 माइनस का 24/5 बचेगा ये यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार 4 में से घटाएंगे 42/5 को तो ये हो जाएगा 520 माइनस 42/5, तो यहाँ पे भी माइनस क्या बचेगा, ये 22/5, तो ये आएगा माइनस का 22/5। ठीक है, इसी प्रकार 0 में से जब हम इसे घटाएंगे तो ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसा ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो ये आएगा प्लस का 30/5। अब ये जो 2 है इसे भी हम कहाँ भेज देंगे, इसके भाग में, क्योंकि इधर ये x किस चीज़ में है, गुणा में है, तो x का मान आ जाएगा हमारा, इसको ख़त्म कर देते हैं, x का मान आएगा, देखिए पहले से यहाँ पे 4/5 है। ठीक है, जब ये 2 आएगा इसके भाग में को तो 2 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2/5 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये यहाँ पे 24 था, जब ये वाला 2 प्रत्येक अवयव के बटे में आना है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब यहाँ पे भी आएगा तो ये यहाँ पे कितने बचेंगे, 12/5, जब यहाँ पे आएगा तो माइनस के 11/5 और यहाँ आएगा तो 15/5। ठीक है, ये हमने इस वाले 2 से इसमें भाग कर दी। ठीक, अब x बराबर 2/5 तो ऐसे ही, माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 और देखिए ये आएगा भाई यहाँ पे कितना, जब हम इसे 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान, लिख देंगे, अतः x बराबर 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5
और 3। x का मान तो ये है तथा y बराबर, y का मान लिखेंगे, y का मान ये था हमारे पास 2/5, 14/5 और 13/5 और माइनस के 10/5। देखिए ये भी यहाँ पे कट जाएगा तो 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो ये आएंगे यहाँ पे माइनस के 2। तो x तथा y का मान इतना है। ठीक है, इस प्रकार हम x तथा y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक।